हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट एंड दिस इज कौशल किशोर शर्मा। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर एडजेक्टिव की डिग्री की एक्सरसाइज करेंगे और सिंपल से सेंटेंसेज होंगे। लास्ट में आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताना कि आज की क्लास में टोटल कितना हो। सबसे पहले लेते क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए। वन ऑफ देम इज करेक्ट। ध्यान रखना है कि दिस रोड इज देन द वन वी यूज्ड यस्टरडे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो रोड है ये कैसी है, नैरो, नैरोवर, नैरोएस्ट या मोर नैरो। किससे, देन द वन यानी वो वाली जो हमने कल प्रयोग की थी, यानी ये वाली सड़क उस सड़क से नैरो है यानी सकरी है जो हमने कल प्रयोग की थी। उस डिग्री में क्या ध्यान देना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर लगा हुआ है देन, ठीक है। इस रोड में और इस वाली में क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन। क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है। और जब किसी चीज में तुलना होती है तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। ये आपका एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है। नैरोअर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर क्या आएगा, नैरो, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, सुपरलेटिव नहीं होगा और मोर नैरोअर कंपैरेटिव नहीं बन। क्लियर है इतना, ठीक। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, सी इज द स्टूडेंट इन द होल क्लास। सिंपल है, यानी वह क्लास में सबसे, यानी पूरी क्लास में सबसे ब्राइट स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब है कि उस जैसा अब कोई विद्यार्थी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, सुपीरियरिटी बता रहे हैं, यानी उस जैसा क्लास में कोई दूसरा है ही नहीं। तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। ब्राइट पॉजिटिव है, ब्राइटर कंपैरेटिव है, ब्राइटेस्ट सुपरलेट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, टुडे इज देन यस्टरडे, यानी आज का दिन कल से कैसा है, कोल्ड। तो क्या हो रहा है यहाँ पर हो रही है तुलना, कंपैरिजन कर रहे हैं हम कल के दिन में और आज के दिन में। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये आपका देन लगा हुआ है, तुलना इससे है। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कोल्डर, कि टुडे इज कोल्डर देन यस्टरडे, यानी कल आज से ज्यादा ठंडा है। कल का दिन, आज का दिन कल से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4, दिस प्रॉब्लम इज देन आई एक्सपेक्टेड। यहां भी कंपैरिजन किया गया इस समस्या का जो मैंने उम्मीद की थी उस समस्या से। तो जब दो चीजों में क्या होता है, दो चीजों में होता है कंपेरिजन, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री और डिफिकल्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, डिफिकल्टी नहीं होगा, ये सुपरलेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्या हो जाएगा, मोर डिप, मोर डिप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखेंगे, तो यहाँ है कि वन ऑफ 3 ब्रदर्स ही इज, यानी 3 भाइयों में, ऑफ द 3 ब्रदर्स, 3 भाइयों में ही इज द, तीनों भाइयों में वो कैसा है, सबसे लंबा। कैसे पता चला, यहाँ डेफिनेट आर्टिकल था और द डेफिनेट आर्टिकल है तो डिग्री बनती है आपकी कौन सी, सुपरलेटिव। तो टाल का सुपरलेटिव क्या होगा, टालेस्ट। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा टाल। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका कि कैट्स आर यूजुअली देन स्नैप, यानी कैट्स जो होती हैं वो प्राय क्या होती है, फ्रेंडली होती हैं। किनसे, स्नैप से, सांप। तो यहाँ भी कैट्स में और स्नैप क्या हो रहा है, तुलना, कंपैरिजन। और कंपैरिजन होता है तो क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री फ्रेंडली, फिर यहाँ पर ध्यान दो, पहली बात तो सिर्फ फ्रेंड, फ्रेंड है आपका नाउन, क्या है, फ्रेंड है आपका नाउन। नाउन में जब हम एल वाई लगाए ना तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। ये ध्यान, नाउन में एल वाई लगा देने से वो एडजेक्टिव बन जाए। सारे वर्ड नहीं बनेंगे लेकिन देख, फ्रेंड का फ्रेंडली बिल्कुल पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये नाउन पॉजिटिव डिग्री हो गया। ये फ्रेंडलियर कंपैरेटिव हो गया, फ्रेंडलीएस्ट सुपरलेटिव एंड मोस्ट फ्रेंडली नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन है तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंडलियर। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंडलियर आपका राइट होगा। ये ध्यान देना है कि नाउन प्लस एल बाई आपका बनेगा एडजेक्टिव। ये नहीं कहना फ्रेंड आपका नाउन होता है, फ्रेंडली एडजेक्टिव कैसे हो गया। आप फिर कहोगे कि सर एल वाई लगा हुआ है इसमें सफिक्स, तो फिर ये एडवर्ब होगा, एडवर्ब होगा। एल वाई लगा के एडवर्ब बनाते हैं लेकिन हर जगह नहीं। देखो, जब हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे तब ये एडवर्ब बनेगा। एडवर्ब कब बनेगा, जब हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे। नाउन में एल वाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव बनेगा और एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे तो एडवर्ब। जैसे बैड, बैड क्या है, एडजेक्टिव बुरा, इसमें हमने लगाया सफिक्स एल वाई, क्या बना नया वर्ड हमारा, बैड। तो बैडली आपका क्या है, एडवर्ब। बैड
एडजेक्टिव, बैडली एडवर्ब। तो इसी तरह फ्रेंड नाउन है, फ्रेंडली एडजेक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कि दिस इज द मिस्टेक यू हैव मेड सो फार। ये वो मिस्टेक है जो आपने अभी तक की है। अब इसमें क्या है, पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखो। देन लगा है, तुलना हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। डेफिनेट आर्टिकल द है, इसके बाद सुपरलेटिव आता है। हर कंडीशन में नहीं आता, आज आपको एग्जांपल्स आएंगे तो मैं उनके बारे में बताऊंगा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान देना है। तो दिस इज द डैश मिस्टेक यू हैव मेड सो फार। ये वो मिस्टेक है जो आपने अभी तक की है। बैड क्या है, एडजेक्टिव। वर्स्ट आपका कंपैरेटिव। वर्स्ट सुपरलेटिव। बैडेस्ट नहीं होता, ये ध्यान। ये इरेगुलर डिग्री चेंज है। ये रेगुलर होता है जिसमें ER EST लगा देते हैं, मोर और मोस्ट लगा देते हैं, लेकिन ये इरेगुलर है, बैड, वर्स एंड वर्स्ट। तो यहाँ पर क्या होगा आपका सुपरलेटिव वर्स्ट। ऑप्शन क्या होगा राइट क्वेश्चन नंबर 7 में, तो ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है माई बैगेज देन योर्स, यानी मेरा जो बैग है वो ज्यादा भारी है तुम्हारे से। योर्स का मतलब क्या हुआ, योर बैग। योर्स मीन्स इक्वल टू योर बैग, ध्यान दे, ठीक है। हाँ, अब देन लगा हुआ है, क्या कर रहे हैं हम, दो बैग्स के बीच में कंपैरिजन, दो बैग्स में तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री और हैवी की कंपैरेटिव बनेगी हैव, तो यहाँ हो जाएगा आपका हैव, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हिज हैंड राइटिंग इज ऑफ द टू, ठीक है, हिज हैंड राइटिंग इज ऑफ द टू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, नीट, नीटर, नीटेस्ट एंड मोर नीट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कंपैरिजन हो रहा है, तो कौन सी डिग्री लगाएंगे फिर हम, फिर लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यहाँ पर देन नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑफ द टू, दो दिए गए हैं तो दो के साथ किया जाता है आपका तुलना, कंपेयरिंग। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट और सेंटेंस देखें, तो नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर, दैट वाज द मूवी आई हैव एवर वॉच, यानी ये मूवी है जो मैंने अभी तक देखी है। कैसी, फनी, फनी, फनियर कंपैरेटिव, फनीएस्ट सुपरलेटिव, मोर फनी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हटा दो। अब देखेंगे यहाँ लगा है डेफिनेट आर्टिकल था, आई हैव एवर वॉच्ड, यानी कि इससे फनी मूवी मैंने पहले कभी देखी ही नहीं। ये कैसे पता चल रहा है, एवर जो परफेक्ट टेंस लिखा है ना, इससे इस एवर एडवर्ब से पता चल रहा है कि लाइफ में, इन द होल लाइफ, पूरी लाइफ की बात होती है जब एवर बढ़ा जाता है। तो यहाँ पर यानी यही एक फनी मूवी है, तो डेफिनेट आर्टिकल द है, इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हो गए आज की क्लास के आपके टोटल कितने सेंटेंस। कमेंट के माध्यम से आप अपना टोटल स्कोर बता सकते हो कि आज की क्लास में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। नेक्स्ट क्लास भी आपको इसी तरह की ऑब्जेक्टिव रखते रहेंगे। टॉपिक कौन सा करना है ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और भी कोई डाउट हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास। थैंक यू।